हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सभी को। एंड मैंने आप लोग को इसके पहले आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है दुर्गा माँ की, तो मैं उसी की बात करूँगी और मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग सुनिएगा। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता, बहुत लोग के पास ये किताब नहीं है, बहुत लोग जो है सुन नहीं पाते, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को पंडित जी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैं ये कथा कह रही हूँ, ये पाठ कर रही हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन पाठ किया जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जो कि पंडित को बुला के करवाया जाता है, या मतलब जैसे भी जिसका जो होता है वो कराते हैं, या खुद करते हैं, वो लोग खुद पढ़ते हैं। तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास किताब नहीं है। तो चलिए, मैं जो है इसलिए इस पाठ को कह रही हूँ ताकि आप लोग सुन सके। सोते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम, खाना बनाते टाइम, जब भी फ्री टाइम मिले आप लोगों को, जैसे पढ़ने का मन ना हो तो आप लोग मोबाइल में लगा दीजिए, सुनिए। जैसे आप लोग गाना सुनते हैं वैसे इस पाठ को भी सुनिए। इस पाठ को सुनने से बहुत फल मिलता है, बहुत। और मैं कहूँगी तो आप लोग सुनोगे तो मुझे भी बहुत फल मिलेगा आप लोग के पास से। तो आप लोग अपना जो है साथ दीजिएगा एंड क्या बोलते हैं, सपोर्ट करिएगा मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। एंड जो पहली बार मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो मैंने पहला अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोग से वही बताऊँगी कि मैंने इसके पहले आप लोगों को जो है पढ़ के सुनाया था। जो इसके पहले एक वीडियो गई है, पार्ट 1 समझ लीजिए। तो अब इसके बाद मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, जिसमें मैं प्रथम अध्याय कहूँगी। और रोज़ रोज़ एक एक अध्याय पढ़ने से पहले आप लोग जो है पहले जो ये मंत्र है, जो क्या बोलते हैं मैं बता रही हूँ आप लोग को। फलश्रुति नहीं, पहले क्या पढ़ना है आप लोग को, सॉरी, श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्रोत, पहले इसको करना है। उसके बाद फलश्रुति पढ़ना है, फिर अर्थ श्री अर्गला स्रोत करना है, फिर श्री कीलक स्रोतम। ये 1 2 3 4 4 जो है पढ़ के उसके बाद ही चाहे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं। जैसे जिस दिन का कल चौथा अध्याय है, तो चौथा अध्याय पहले ये चारों पढ़ने के बाद तब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, चौथी कहानी पढ़ेंगे, माँ का चौथा पाठ करेंगे। मैं इसलिए आप लोग को इतने अच्छे समझा रही हूँ ताकि क्योंकि मैंने इसके पहले ये जो पाठ कहा है, आप लोग पहले ये पाठ सुनिएगा। जब भी आप लोग का पाठ सुनने का मन करे, मेरी वीडियो को चलाने का मन करे, तो आप लोग पहले ये पाठ सुनिएगा जो मेरी पहली वीडियो है। फिर उसके बाद आप लोग को जो भी से पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का पाठ सुनने का मन करे, फिर उसको आप लोग उसको सुनिएगा। तो आप लोग को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा। और जो है माता रानी की कृपा आप लोग पे बनी रहेगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। मैं आप लोग को आज प्रथम अध्याय सुना रही हूँ। तो देखिए, इस पर लिखा होगा प्रथम अध्याय, पता नहीं उल्टा क्यों दिख रहा है। प्रथम अध्याय लिखा और मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे से कहूँगी और तेज़ आवाज़ में बोल रही ताकि आप लोग को सुनाई दे। बिना माइक लगाए, बिना स्पीकर, क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगाए, बिना कहीं भी सुन सकते हैं आप लोग। प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, विशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार महाकाली देवी का ध्यान करके इस प्रथम अध्याय का पाठ आरंभ करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र सारवड़ी, जिन्हें 8वां मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सारवड़ी भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंध्वसनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी कठोर थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोलाविंध्वसनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। हार कर वे अपने नगर में लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। इतने भी बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। उधर राजा ने के दुष्ट मंत्रियों ने राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। तब सब तरफ से हारे हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से निकल अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का सुंदर आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव हिंसावृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की
शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे, परंतु कुछ दिनों बाद फिर उन्हें राजा तथा प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया था, वही मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण धर्म नीति से राज्य चला रहे होंगे या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाले मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट भुगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, वे ही अब दूसरे राजाओं की धौंस सहते होंगे। उन दुष्ट लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ऐसी ही अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ किस कारण से आए हो, तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत की ऐसी प्रेम भरी बाणी सुनकर वैश्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन लाभ के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहने के कारण मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन जिस हाल में हैं मुझे पता नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वो मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारा धन संपत्ति छीन कर तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह वास्तव में ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी ममता है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति मुझ में इतनी आसक्ति क्यों है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों के निर्मोही होने पर भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर राजा सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम करके बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। राजा कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए। मेरा मन मेरे वश में न होने के कारण मैं बहुत खिन्न हूँ। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मेरा उसमें मोह बढ़ता जा रहा है। क्या है, इधर इस वैश्य को भी इसके पुत्र, स्त्री और बंधु बांधवों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है, तो भी यह उनमें अत्यंत आसक्ति रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हमारी उन लोगों में आसक्ति बनी हुई है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें उनके प्रति जो इतना मोह है वह किस कारण है। अज्ञानियों की भांति मुझमें और इसमें क्या मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है। मेधा ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को सभी प्राणी जानते हैं। सबके लिए विषय भी अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में ही बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य की तरह ज्ञान होता है, वह स्थूल ज्ञान होता है, तथा मनुष्यों की तरह ही पशु पक्षी आदि में आहार, निद्रा और मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करेंगे, इस इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। क्या तुम यही देखते ही पुत्रादि का उनका भरण पोषण नहीं भी करे तो भी माता पिता तो करते हैं ही हैं, क्योंकि सृष्टि को जीवित रखने के लिए वंश परंपरा चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया ने समस्त जीवों को मोह के गहरे गर्त में गिरा दिया है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती हैं। उन्होंने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की वे हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है। ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुए, उनका स्वभाव कैसा है, कैसा स्वरूप है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यह देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और संसार में उत्पन्न हुई कला कहलाती हैं।
कल्प के अंत में जब मैं संपूर्ण जगत जलमय हो गया था और विष्णु भगवान शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने लगे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली है। भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम्ही स्वाहा, देवताओं को पालने वाली, तुम्ही स्वधा पृथ्वीगण का पोषण करने वाली और तुम्ही वष्टकार यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र रूप हो। स्वर भी तुम्हारे ही है, स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मंत्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा बिंदु रूपा नित्य अर्धमाता भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा संसार की जननी हो। मातेश्वरी, विश्व की पालनकर्ता, उत्पन्नकर्ता और संहारकर्ता तुम्ही हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा को पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही तुम्ही बोध स्वरूपा तुम्ही हो। लज्जा, पुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भिशुंडी और परिग, ये सभी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम में ही सर्वाधिक सौम्यता है। सुंदर पदार्थों में तुम ही परम सुंदरी हो, पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन असमर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से स्वयं ही प्रशंसित हो। इन दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ को मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भगवान विष्णु में उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिशास्त्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार की स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा योग निद्रा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने दुरात्मा मधु और कैटभ असुरों को देखा, जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने शेष शैया से उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाह्य युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोहित कर रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से जो चाहो वो मांग लो। विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, मुझे और कोई वस्तु नहीं मांगनी। ऋषि बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों असुर महान आश्चर्य में पड़ गए। वे आपस में कहने लगे, हम ठगे गए। तब उन्होंने चारों ओर सृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। कहीं प्राकृतिक भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें अपने बचाव की एक युक्ति सूझी। वे कहने लगे, हे विष्णु, हम तुम्हें इस शर्त के साथ वर देते हैं कि तुम हमारा वध ऐसे स्थान पर ही करोगे जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो। ऋषि कहने लगे, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी जांघें फैलाकर इतनी विशाल कर ली कि जल पर ही भूमि दिखाई देने लगी। तब उन्होंने मधु कैटभ को बुलाकर कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यह सुख स्थान है, अब वध के लिए अपने सिर दे दो। तब वे असुर भगवान की जांघों पर आकर लेट गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।
थोड़ा लंबा पार्ट था, तो इसलिए 14-15 मिनट का 16 मिनट का ये वीडियो बनेगा। तो आप लोग पूरा देखिएगा और बताइएगा कि क्या मैं जो पार्ट कह रही हूँ, जिस प्रकार कह रही हूँ, क्या मेरा कहने का तरीका अच्छा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आए। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि कैसा, मतलब ये पार्ट मैं अच्छा कह रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से, तो बताइएगा कमेंट करके। जय माता दी, जय माता दी, बस जय माता दी। और शेयर करिएगा प्लीज़ वीडियो को, और सुनिएगा ज़रूर आप लोग, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा।